नमस्कार गाइस, एक वीडियो में स्वागत है। वीडियो में बात करने वाले हैं कि सभी को 22वीं इंस्टॉलमेंट लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर सब किसान जितने भी हैं ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो 20वीं 21वीं इंस्टॉलमेंट थी वो तो आ चुके हैं। बहुत सारे किसान ऐसे थे उनकी 21वीं इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई, और उनका अभी ये कन्फ्यूजन है कि हमारा जो अब नया अपडेट नया लॉन्च हुआ है कि हमारा जो 22वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो 2000 रुपये का हमें आएगा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका जो पोर्टल है, पोर्टल में जाके जो आपके 3 4 5 बॉन्ड बिंदु हैं, नहीं तो आपका जो पैसा वो किसी भी हाल में आपको नहीं मिलने वाला। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर या फिर अपने गूगल पे। वहाँ जाने के बाद सिंपल हमें डाल देंगे पीएम किसान, जय डालेंगे तो हमारे सामने ऐसा एंट्री पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाने के बाद आपका यदि कोई भी स्टेटस में यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको पॉइंट बारी बारी बताऊंगा। हर एक पॉइंट पर जितने भी 3 4 पॉइंट हैं, हर बिंदु पर आपको मैं टोटल जानकारी दूंगा। आपको कहीं भी किसी को एक पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें आ जाना है यहाँ पे, सीधे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारी 21वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा था वो हमें नवंबर में 19 नवंबर को तमिलनाडु से प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया था। अभी बहुत से किसान थे कि उनमें भी हमारा पैसा नहीं आया, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ उनके पोर्टल में प्रॉब्लम रही, उन्होंने पोर्टल में अपना नहीं वहाँ पर चेक कराया। तो हमें सबसे पहले हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको फार्मर कॉर्नर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर फार्मर कॉर्नर के बाद आपको यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स सारे यहाँ बहुत दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें ये जानना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। तो हमें जानने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ, नाउ योर स्टेटस। हमारे जो पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस है, हमारी किस वजह से हमें जो किस्त है वो आएगी या नहीं आएगी, वो यहाँ पे हम जान सकते थे। ये अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ, वो अपने यहाँ पे ठीक करा लें और आपका जो पैसा है वो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो हमें नाउ इस पर यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, सिंपल आपको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। हमारा जो हम अपने यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल कर देने के बाद जैसा आपको कैप्चा दिया गया है, आप कैप्चा को कुछ हम वैसा यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल कर देने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन, तो हमें गेट ओटीपी डालने के बाद आपका जो पोर्टल है वो आपको खुल जाएगा। चलो आगे हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो हमारा कैप्चा था, कैप्चा फिल करने के बाद हमारे गेट ओटीपी डालने के बाद हमारे सामने एक ऐसा एंटर पेज खुल के आजकल आपके भी सामने यहाँ पे ऐसा एंटर पेज खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले आ जाएगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे आपको मिलेगा नेम ऑफ फार्मर। यदि आपका फार्मर के नेम में यदि एक भी नाम की अगर कोई भी मिसमैच हो गई, जैसे यहाँ पर कुछ भी यू है के है, अगर कुछ भी आपका ए भी अगर यहाँ पर नहीं होगा तो आपका जो मैच ना होने के कारण भी आपका पैसा यहाँ रुक सकता है। आपका यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, डेट आपका कब मिल जाएगा, आपको जितनी जानकारी आपको सबको मिल जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सिर्फ आपको ओनली ये चेक करना है कि हमारे आधार कार्ड से और हमारी बैंक से हमारा जो नाम है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम नीचे एलिजिबिलिटी के स्टेटस पर। एलिजिबिलिटी के स्टेटस पर आ जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु मिलते हैं। यदि आपका इनमें से यदि कोई भी डिस मैच है तो आपको पैसा वो किसी भी हाल में यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, यदि आपको कहीं भी आपको 1 रुपये किसी को नहीं देना, किसी का आपको कि आप कह रहे मैं आपको 2000 दे मैं ठीक करा दूंगा, ये करा दूंगा, आपको कहीं भी चक्कर नहीं काटने। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो यदि आपका देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको मिलेगा लैंड शेडिंग। लैंड शेडिंग का मतलब हमारी जो भूमि सत्यापन, यदि आपका भूमि सत्यापन यहाँ पर नो दिखा रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो भूलेख है उसकी खतौनी निकाल करके अपनी जो पटवारी है लेखपाल है उसके पास ले जाइए, और आप वहाँ पे भी ठीक करा सकते हैं उनके पास जा करके। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो सीएससी होगा कोई पास में, सीएससी के माध्यम से उसे वहाँ पर आपके जाके से ठीक करा सकते हैं। और अब आता है नंबर 2 पर आधार बैंक अकाउंट रीडिंग स्ट्रेटजी। आपका जो आधार कार्ड है, यदि आपकी बैंक से डीबीडी नहीं होगी तो आपको वो पैसा किसी भी हाल में आपको नहीं मिलने वाला। यदि आपका जितना भी पैसा यदि रुका हुआ होगा टोटल पिछला पेमेंट है वो भी आपको यहाँ पे डीबीडी होने के कारण भी आपका सारा पेमेंट आ जाएगा। और आपको नीचे मिल जाए ई केवाईसी का ऑप्शन। ई केवाईसी का ऑप्शन भी यदि आपको यहाँ पर नो है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। मात्र आपको सीएससी पे देना है मात्र 100 रुपये के खर्चे में आपका जो टोटल काम है वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। यदि आप भी यदि कोई भी यदि जैसे आपने पहले काफ़ी दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आपकी यदि पेमेंट यहाँ पर नहीं आ रही है तो आप सीएससी के माध्यम पर जा करके, क्योंकि मोबाइल पर सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि यदि आप एक घर में से पति पत्नी ले रहे हैं तो उसमें से एक ही कोई आ पाएगा, या फिर कोई ऐसा आदमी है जिनका आयकर विभाग को इनकम टैक्स भर रहा है तो आपकी यहाँ पर किसान सम्मान निधि वो रुक सकती है। या फिर यदि और भी कोई समस्या है तो आपको ऐसे हम अपात्र हैं, अपात्र का भी आप जाकर अपने सीएससी के माध्यम से जानकारी ले सकते हो और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ जाके ठीक करा सकते हैं। आपको मात्र 100 रुपये सीएससी वाला लेगा, वो बहुत ही जल्दी आपका काम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और आपकी जो फार्म हिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ करा के रख ली, नहीं तो आपको जो पैसा वो बिल्कुल भी हाल में नहीं मिलने वाला। ये 4 5 बिंदु आपको लैंड शेडिंग, आधार बैंक शेडिंग और ई केवाईसी, और एक घर में से पति पत्नी के आ रही होगी तो अब भी आपको जो किस्त है वो आपको रुक सकती है।
और यदि आप आयकर विभाग में यदि इनकम टैक्स भरें तो भी आपकी किस्त यहाँ पर रुकती है। यदि आप अपात्र हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। यदि आपकी राज्य सरकार पर यदि रुकी हुई है किस्त, आपको CSC के जाके अपना चेक करा ली, नहीं तो आपको जो पैसा वो आपको नहीं मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके चेक करा ली। उसके बाद आपकी कोई भी अपडेट है या फिर कोई भी आपको अधूरी जानकारी लगे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपकी जो समस्या वो आपको यहाँ पर हल कर दूंगा। तो नीचे देखते हैं कि हमारे जो अभी तक 17 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी तक हमारी आ पाई हैं, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लेट था। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, छोटा सा कमेंट जो कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे। और चैनल पर पहले आना तो प्लीज़ ना भूलें। धन्यवाद।